अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो आज हम मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो टॉपिक है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग के ऊपर चलते हैं, अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अल्केन्स जितने भी होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है और उनके का जो जनरल फार्मूला होता है। और इसके अलावा अगर जो अल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और पैराफिन्स हैं। अब पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन का मतलब होता है एफिनिटी। दैट मीन्स के जो जितने भी अल्केन्स हैं उनका किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत कम होती है, मतलब ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो बॉन्ड 4 होते हैं वो बन चुके होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन चुके होते हैं। इसलिए उनके किसी और के साथ बॉन्ड बनाना बिल्कुल बहुत नामुनासिब होता है, कम होता है, उनकी सलाहियत बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो चुकी भी होती है, उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अब ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो किसी और के साथ जो है बॉन्ड नहीं बनाते। द जनरल फार्मूला इज CnH2n वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन। इनका जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का, वो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। वो CnH2n +2 होता है, जबकि जो n होता है, n का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन। और हम अगर मैथ में देखें तो मैथ हमारे पास क्या है 1 इन केमिस्ट्री, एथ का मतलब होता है 2 केमिस्ट्री में, प्रॉप का मतलब होता है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5 और हेक्स का मतलब होता है 6। ठीक है, अगर इस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज चलें तो ठीक है, देखिए इन तक आप जा सकते हैं। तो जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n +2 होता है, जबकि जो n होता है, n का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने मौजूद हैं। अच्छा, इन केस ऑफ अल्केन n रेंज 1 from 40। अगर अल्केन्स की हम बात करें, सिर्फ अल्केन्स के बारे में बात करें, तो इसके जो कंपाउंड्स हैं वो 40 तक जा सकते हैं, मतलब कार्बन की तादाद 1 से लेकर 40 तक जा सकती है। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 10 तक बात करनी है, नोनेन और डिकेन तक बात करनी है, इससे आगे हमने बात नहीं करनी। जितना हमारे बुक में गिवन है उतना ही हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें इन दिस वे अल्केन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। अच्छा, जो अल्केन है, अल्केन का जो अल्केन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जिसको होमोलोगस सीरीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई होमोलोगस सीरीज़ की, बहुत ही सिंपल सी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जितने भी, अब हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास दरियाफ्त होते रहते हैं और हज़ारों हो रहे हैं और मिलियंस दरियाफ्त हो चुके हैं। इसलिए उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन कंपाउंड्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और एंड ईच ग्रुप इज़ नॉन एज होमोलोगस सीरीज़। और तमाम ग्रुप्स के जो जितने भी नाम थे उनको होमोलोगस सीरीज़ के नाम से पहचाना जाता है, उनका नाम दे दिया गया। ठीक है, क्या होता है होमोलोगस सीरीज? किनके ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं और उस ग्रुप को होमोलोगस सीरीज़ का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हमारे पास लिखे हैं। अब इनको समझ जाएंगे तो आपको होमोलोगस सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं, द जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मेंबर ऑफ द सीरीज़। जितने भी जनरल फार्मूलाज जो होते हैं वो सबसे पहले यूज़ होते हैं ये जानने के लिए कि जो मेंबर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर हम फार्मूले देखें तीनों के, द फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, तो सबसे पहला अगर हम अल्केन का फार्मूला देखें तो CnH2n +2 इसका फार्मूला है अल्केन का। अल्कीन का फार्मूला देखें तो अल्कीन का फार्मूला हमारे पास है CnH2n, सिर्फ हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें कोई ना प्लस हो रहा है 2 और ना -2 हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अल्काइन का फार्मूला देखें तो अल्काइन का फार्मूला हमारे पास CnH2n -2 हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंबर को पहचानने के लिए कि कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इन अ सीक्वेंस डिफर बाय
द यूनिट ऑफ CH2 और 14 AMU। जितने भी हमारे पास सीक्वेंस में जो ग्रुप आ रहा है, फॉर एग्जांपल अल्केन एक ग्रुप है, अल्कीन एक ग्रुप है और अल्काइन एक ग्रुप है। सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो सीक्वेंस वाइज जितने भी मेंबर्स हैं, अल्केन मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, सक्सेसिवली जितना 1 by 1 का जो डिफरेंस आ रहा है, उनके मॉलिक्यूलर मासेस में किसका इजाफा हो रहा है? CH2 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने ये जो है जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, तो चैप्टर स्टार्ट होने के साथ बताया था कि जैसे जैसे हम जो है मीथेन से जो है इथेन की तरफ जाएंगे, इथेन से हम प्रोपेन की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मीथेन की एग्जांपल लें तो मीथेन में हमारे पास CH4 हमारे पास किसका फार्मूला है? मीथेन का फार्मूला है। इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। लेकिन अगर हम इथेन की तरफ आएँ तो इथेन में एक कार्बन बढ़ जाता है। इथेन में जो है हमारे पास 2 कार्बन है और जो हाइड्रोजन की तादाद है वो 6 हो जाती है। दैट मीन्स के दोनों में मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, इस तरीके से सक्सेसिव लाइन में जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं उनके सक्सेसिव लाइन में जो अगला जो बंदा आ रहा है या अगला जो कंपाउंड आ रहा है उसमें सिर्फ CH2 का इजाफा हो रहा है। और CH2 का जो हम एटॉमिक मास यूनिट निकालें तो वो 14 होता है। दैट मीन्स कि इनका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीक्वेंस डिफरेंट बाय CH2। जितने भी हमारे पास अल्केन की सीरीज है, अल्कीन की सीरीज है, अल्काइन की सीरीज है, इनके जितने भी मेंबर्स है अगर उनको सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो हर किसी में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। मीथेन से इथेन में आएंगे तो CH2 का डिफरेंस है, इथेन से प्रोपेन में जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस है, प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, सब में एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं हर सीक्वेंस के मुताबिक में। अल्केन में भी है, अल्कीन में भी है और अल्काइन में भी है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी चीज हम देखें, तीसरा पॉइंट देखें, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंपेरेबल। अच्छा, इसके बाद ये बात बताई गई कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं, इसलिए इनको जो है हम ऊपर भी देख के आ चुके हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हैं, जिसकी वजह से इनको एक ग्रुप में रखा गया। तो ये तीसरा पॉइंट भी हमें यही बताता है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंपेरेबल है, मतलब वो एक जैसी ही होती हैं। अगर इनको देखा जाए जो सीक्वेंस चलता आ रहा है उसी सीक्वेंस की बात करूं, ये नहीं कि अल्केन आप एक अल्केन का मेंबर उठाएं और एक अल्कीन का मेंबर उठाएं। आप अब जो अगर अल्केन की सीरीज चल रही है तो आप कोई भी मेंबर उठाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर ही आपको नजर आएंगी। और कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो है सिमिलर नजर आएंगी। फिजिकल में चेंज हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी ऑलमोस्ट सीक्वेंस वाइज में हमेशा हमको सिमिलर ही नजर आएगी। चौथा पॉइंट अगर हम देखें, there is a regular change in physical properties, melting point and boiling point increase gradually with the increase of molecular masses। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी जो है चेंज होती रहती हैं। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, MP और MP मतलब बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट और BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इनका इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे इनका जो है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेसिव जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें CH2 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट देखें, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। जैसे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, इसी तरीके से इनको बनाने का जो तरीका है वो भी सिमिलर होता है। हम सिमिलर मैनर में इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है अल्कीन, अल्कीन, अल्काइल रेडिकल का जो टॉपिक है समझ आ गया होगा और होमोलोगस सीरीज के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर आगे नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।